फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जिस मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से भी इस वक्त पूछताछ चल रही है। डॉक्टर परवेज से यूपी एटीएस समेत तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त पूछताछ कर रही है। डॉक्टर परवेज को कल शाम लखनऊ से हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर परवेज अंसारी ने बताया कि उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कुछ दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था। इसके साथ ही संदिग्ध परवेज अंसारी ने पूछताछ में ये भी बताया कि दिल्ली के लाल किला के पास ब्लास्ट से ठीक पहले उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। परवेज अंसारी के घर से एक संदिग्ध कार भी मिली है। पुलिस इस कार की भी जांच कर रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये खबर, एनआईए की टीम का गठन कर दिया गया है। एनआईए के सुपुर्द इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। एनआईए के 10 अधिकारियों की एक टीम तैयार की गई है। एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में ये टीम इस पूरे हमले की जांच करने जा रही है। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारी शामिल रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम इस मामले की जांच करने जा रही है। 10 सदस्यीय टीम तैयार कर दी गई है। 10 अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में यह टीम जांच करेगी। टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारी शामिल रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। एनआईए इस ब्लास्ट की जांच करेगी। एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में ये जांच की जाएगी, जिसमें आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारी शामिल रहेंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस मामले में बहुत सारी गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं। चाहे फरीदाबाद से डॉक्टर्स की हुई गिरफ्तारी कहें, सहारनपुर से हुई गिरफ्तारी, जम्मू कश्मीर से डॉक्टर अदिल की गिरफ्तारी आप कहें, या डॉक्टर शाहीन और उसके भाई संदिग्ध डॉक्टर परवेज की बात करें, जिनकी लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। इस बीच एनआईए अब इस पूरे हमले की जांच करने जा रही है। इस ब्लास्ट से जुड़े हुए तमाम किरदारों की से पूछताछ की जा रही है। केवल जम्मू कश्मीर में तकरीबन 100 लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त फरीदाबाद से ही जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास और क्या इनपुट आ रहे हैं इस मामले में? देखिए, मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये तो मुजम्मिल का दूसरा घर है, जहां पर इसने सामान रखा हुआ था। विस्फोटक की जो सामग्री यहां पर थी। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार यहां पर आ रही है। आधे घंटे यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और यहां से सीधे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में गई है, जहां उसके कमरों को फिर से तलाशा गया है। हमारी जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ पूछताछ की जा रही है, खासतौर पर जहाँ पे उसने कमरा किराए पर लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और मुजम्मिल से कौन कौन लोग मिलते थे। जो ऑफ रिकॉर्ड हमें सूचना मिली है उसके मुताबिक ये है कि जो धमाके में जो इस्तेमाल हुई i20 की कार है, वो लगभग 11 दिन तक के ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस के अंदर खड़ी थी। हालांकि क्राइम ब्रांच ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन आसपास के और यहाँ जो कुछ लोग आए थे उनसे जो हमने पूछा उसके मुताबिक ये गाड़ी वहाँ पे ही खड़ी थी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप समझिए कहाँ से इस पूरे मामले को गढ़ा गया है, कहाँ से साजिश रची गई है। और इस पूरे मामले में मुजम्मिल से जुड़े हुए तारों को सबसे ज़्यादा खंगाला जा रहा है। मुजम्मिल से जुड़े हुए, चाहे वो इश्तियाक को जो गिरफ्तार किया गया हो, उसके और भी जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से भी कुछ लोगों को पूछताछ करने के बाद थाने पे बुलाया है। जुड़ी हुई एक नई सीसीटीवी तस्वीर सामने आ गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इस धमाके से जुड़ी हुई नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हमारे साथ कुमार सोनू इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। धमाके से जुड़ी हुई ये नई तस्वीर है, ये नई सीसीटीवी फुटेज है। ये जो छता रेल चौक है, क्या ये उस इलाके की तस्वीर है? कुमार जरा बताएं, ये एग्जैक्टली कहाँ का सीसीटीवी फुटेज है? देखिए, ये गेट नंबर 1 के पास का पूरा सीसीटीवी है, जिसमें ब्लास्ट होते हुए पूरा आग का जो गुब्बार है वो उठ रहा है पूरे लाल रंग का, और उसके बाद सीसीटीवी बंद हो गई। दरअसल आपको बता दें, जब ये ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद स्ट्रीट लाइट तक बंद हो गई थी और जो सीसीटीवी लगे थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि उनकी जो तारे हैं, जो उनके कनेक्शन हैं, वो डैमेज हो गए थे। तो ये घटना का वो बड़ा सीसीटीवी है जो अब देखिए, ये गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास का सीसीटीवी है। दरअसल वहां पर कई तकरीबन 10 से 12 सीसीटीवी लगे हुए हैं और उसका जो पूरा कंट्रोल रूम है वो गेट नंबर 1 के ठीक साथ में जो लाल किले की दीवार है, दीवार के दूसरी तरफ
पुलिस चौकी बनी हुई है, वहां पे पूरा कंट्रोल रूम है और उस कंट्रोल रूम में पूरा ये एक सीसीटीवी को मॉनिटर किया जाता है। वहां का ये सीसीटीवी है और उस सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जो है साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद धुएं का गुब्बार उठा और लाल जो आग का गुब्बार था वो उठा और उसके बाद सीसीटीवी बंद हो गए। दरअसल जब ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट है और जो सीसीटीवी हैं वो बंद हो गए थे, काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके जो लाइट के कनेक्शन थे, जो उनके पावर के कनेक्शन थे, वो जो है डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से सीसीटीवी बंद हो गए थे। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ तो उसकी पूरी एक एक डिटेल जो है वो पूरी सीसीटीवी में कैप्चर हुई है और अब ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी अब जांच शुरू कर रही है। जी कुमार, एक बार फिर से मैं इन तस्वीरों को जरा गौर से देख रही हूँ। तारीख इसमें स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है 10/11/2025। अगर एकदम टॉप राइट में अगर हमारे दर्शक भी इसे जरा गौर से देखें, 6:50 और 53 सेकंड का ये वीडियो है जब ये गाड़ी आगे मूव करती हुई दिखाई दे रही है और फिर जब धमाका होता है तब अचानक से सारे सीसीटीवी कैमरे काम करने बंद कर देते हैं। 6:50 और 57 सेकंड पर यह जबरदस्त धमाका होता है और उसके बाद यहाँ का सीसीटीवी काम करना बंद कर देता है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। लाल किले के सामने लगे हुए सीसीटीवी की तस्वीर में इस ब्लास्ट को कैद होते हुए देखा गया। एकदम से तेज धमाका होता है, लाल गुब्बारा जैसे तेज फटता है, उस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। रेड फोर्ट चौक पर बाकायदा सीसीटीवी में ये धमाका होते हुए कैद हुआ है। ये ब्लास्ट वही टाइमलाइन सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है जो इंडिया टीवी ने कल आपको बताई थी। ब्लास्ट 6:50 पर हुआ है। 6:50 और 57 सेकंड उस वक्त सीसीटीवी की ये टाइम जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। 6:50 पर जोरदार धमाका होता है कुमार, और उस धमाके के बाद सीसीटीवी काम करना बंद कर देता है। कुमार, एक बार फिर से इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या और चीजें इसमें और क्लियर हो पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें जो टाइम है वो 6:50 और 57 सेकंड का है जब ब्लास्ट हुआ। और उस वक्त जब ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त हैवी ट्रैफिक था लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास और आवाजाही जो है आम दिनों की तरह बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन 6:50 और 57 सेकंड का वो समय जिसने कई लोगों का जो है जीवन बदल दिया।